स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। बच्चों आज हम करने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की बच्चों सीरीज में मैं पार्ट 1 डाल चुका हूं। आज हम करने जा रहे हैं इस सीरीज में पार्ट 2। तो बच्चों आज हम सीखेंगे मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों एक डेटा लिया हुआ है मैंने। इस क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको कह रहा है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है बच्चों, तो मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको बच्चों मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाया था, और आपके जो सिलेबस में से जो अज्यूम मीन मेथड है या शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, और बच्चों आपके सिलेबस में से अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को कैंसिल कर दिया गया है। इस साल के लिए आपके सिलेबस में ये पार्ट हटा दिया गया है। आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड करना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो मीन निकालने का अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का सिंबल होता है बच्चों एक्स बार। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है बच्चों सम ऑफ। ठीक है बच्चों, तो इसे हम एफ आई बोलते हैं। हमें एक्स आई निकालना होगा। एफ आई के टोटल को क्या बोलेंगे हम बच्चों? सिग्मा एफ आई, यानी कि सम ऑफ एफ आई। ठीक है बच्चों, तो ये जोड़े हम तो कितना होगा? 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 और 20। तो ये कितना आया? 20। ठीक है बच्चों, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ बात करूँ तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इस लाइन में जितनी भी डिजिट्स हैं ये सारी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो बच्चों 0 + 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1। ठीक है बच्चों, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 3। 4 + 6 कितना हो गया बच्चों? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5। आप देख रहे होंगे बच्चों इन सब में 2 का गैप आ रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनके बीच जो गैप है वही गैप आपको आगे कंटिन्यू दिखेगा। बच्चों आगे देखें आप, 6 8 और 6 14 14 को 2 से डिवाइड किया 7। देखो, तो ऐसे ही बच्चों आप आगे चाहें तो आगे कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 11 एंड 13। आप चेक कर लीजिए, 10 और 8 18 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 12 और 10 22 22 को 2 से डिवाइड किया 11, 26 2 से डिवाइड किया बच्चों 13। तो हमने बच्चों एक्स आई निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों? एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, यानी कि 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 4 जा 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। और इसी के टोटल को हम क्या कहेंगे? सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, और 23 और 9 बच्चों कितना हो गया? 32। 32 का 3 कैरी, 32 का 2 कैरी 3, 3 और 3 6, और 6 और 5 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 16। कितना आ गया बच्चों? 162। तो मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि 162 डिवाइडेड बाय 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि 20। तो बच्चों जब इसको हमने 20 से डिवाइड किया तो 2 से ये 10 पे गया, 2 से ये गया 8 1, एक्स बार कितना आ गया बच्चों? 81 अपॉन में 10, यानी कि ये ऊपर जाके एक डिजिट डेसिमल बन गया 8.1। यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों आपको मीन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मीन के अलावा मीडियन समझते हैं। चलिए बच्चों अब सीखते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f लार्ज ब्रैकेट इनटू h। तो बच्चों ये h क्या है, n अपॉन 2 क्या है, सी एफ क्या है, चलिए ये समझते हैं बच्चों। तो अगर सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है बच्चों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी की मदद से। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है बच्चों? बस कुछ नहीं, हमें इनको ऐड करते जाना है। 1, फिर इसमें इसको ऐड किया बच्चों 1 और 2 3, फिर 3 में इसको ऐड किया कितना हो गया बच्चों? 4, 4 में 5 ऐड किया कितना हो गया बच्चों? 9, 9 में 6 ऐड किया बच्चों कितना हो गया? 15, 15 में 2 17, 17 में 3 ऐड किया 20। ठीक है, अब हमने सी एफ निकाल लिया बच्चों। सी एफ के बाद हमें निकालना एन अपॉन में 2। एन अपॉन में 2 बच्चों सिग्मा एफ आई को ही हम एन कहते हैं। एन कितना है हमारा? 20। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? n अपॉन 2। सबसे पहला काम हमें करना है n अपॉन 2 निकालना है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकल के आ गया? 10।
अब हमें देखना है ये 10 जो है ये कौन से दो नंबर्स के बीच लाई करेगा, तो ये 9 और 15 के बीच लाई करेगा। ये जो 10 है ये किसके बीच लाई करेगा बच्चों, 9 और 15 के बीच। तो जो छोटा वाला नंबर है इन दोनों में उसी को हम क्या मान लेंगे, CF। तो ये हो गया हमारा बच्चों CF, यानी कि हमारा CF कितना हो गया बच्चों, 9। ठीक है, अब जो बड़ा वाला नंबर था इसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये जो है फ्रीक्वेंसी में है इसी को हम क्या बोलते हैं, F। तो हमारा F कितना हो गया बच्चों, 6। ठीक है, फिर हमें और क्या चाहिए, L। तो बच्चों इसकी जो ये लोअर लिमिट है इसी को हम क्या बोलते हैं, L, यानी कि यहाँ पे हमारा 8 क्या हो गया, L। तो L कितना निकल के आ गया हमारा 8। और H क्या होता है बच्चों, इस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है उसी को हम हाइट यानी कि H बोलते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 8 कितना निकल के आ गया, 2। चलिए बच्चों अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मीडियन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, L कितना है बच्चों 8 प्लस n/2 कितना है बच्चों हमारा 10 माइनस CF कितना है बच्चों 9 अपॉन में F कितना है बच्चों 6 इंटू H कितना है बच्चों 2। तो 8 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 2 से 1 आटा कितने पे कट गया, 3 पे। तो कितना आ गया 8 प्लस 0.33 कितना हो गया बच्चों, ये 8.33 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब मोड सीखते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बच्चों F1 F0 और F2 क्या होता है बच्चों, तो ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमें देखनी है। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वही हमारी क्या होगी, F1। इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम कहेंगे F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू को कहेंगे हम F2। तो हमारा F1 कितना हो गया, हमारा F1 बच्चों 6, F0 कितना हमारा 5 और F2 कितना हमारा 2। ठीक है बच्चों, इसी में हमें जिसमें हमारा F1 है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसी में हमारा L मिलेगा। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, L। तो ये क्या हो गया हमारा L कितना है 8। H जो है इसी क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो होता है इसी को हम हाइट कहते हैं। तो 10 माइनस 8 कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो L कितना है हमारा 8 प्लस F1 कितना है बच्चों हमारा 6 माइनस F0 कितना 5 अपॉन में 2 इंटू 6 F1 कितना था हमारा 6 माइनस F0 कितना 5 माइनस F2 कितना 2 इंटू H कितना बच्चों 2। 8 कितना बच गया, 6 में से 8 प्लस 6 में से 5 गया 1, 2 6 ज़ा 12, 5 और 2 माइनस का 7 इंटू 2 कितना बच गया 8 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 2 कितना बन गया बच्चों ये 8 प्लस 2 अपॉन में 5, इसको हमने डिवाइड किया 8 प्लस 0.4 कितना निकल के आ गया हमारा आंसर 8.04। ठीक है बच्चों, 8.4 सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक और ले लिया है मैंने क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, क्लास इंटरवल आपको दिया गया 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 और फ्रीक्वेंसी दी गई 12, 14, 8, 6, 10। आपको इस क्वेश्चन में भी मीन मीडियन मोड निकालना है बच्चों। चलिए मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x पार बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ fi निकालना है बच्चों, तो चलिए fi निकालते हैं। सिग्मा fi, तो इसका टोटल करें बच्चों तो 2 4 6, 6 और 8 14, 6 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3 और 4, 4 और 1 5, 50 आ गया। अब बच्चों हमें x चाहिए xi निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 प्लस 12 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चों 11। ठीक है, ऐसे बच्चों इनको करना है। 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 13। ऐसा बच्चों 2 का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके बीच भी 2 का गैप है। तो अगले नंबर में भी हम 2 ऐड कर करके निकाल लेंगे। 13 में 2 ऐड कर 15, 17 और 19 आप चेक कर सकते हैं। देखिए 20 जमा 18 38 डिवाइड किया बच्चों 2 से 19। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए,
एफ आई एक्स आई चाहिए बच्चों, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, कितना आ गया 12 10 ज़ा 120 और 12 1 ज़ा 12 और 120 में 12 जोड़ा तो बच्चों कितना आ गया 132। ठीक है, फिर इसको हमने किया तो 14 3 ज़ा 140 और 14 3 ज़ा 42, तो ये इसको जब ऐड किया तो कितना बन गया बच्चों 182। ठीक है, 18 5 ज़ा बच्चों सॉरी 8 15 ज़ा हमने किया तो कितना हो गया बच्चों 120। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 17 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42 कैरी 4 6 1 ज़ा 6 और 4 10 102। क्लियर है बात बच्चों। 19 10 ज़ा 190, इसके टोटल को हम क्या कहेंगे बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। 2 2 4 और 2 6 कितना हो गया बच्चों 6 8 3 और 8 11 11 और 2 13 13 और 9 22 22 का 2 कैरी 2 2 और 1 3 4 5 6 7 कितना आ गया 726। ठीक है बच्चों, तो 726 डिवाइडेड बाय 50 कितना निकल के आ गया, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, 5 10 ज़ा 5 1 ज़ा कितना बच गया बच्चों 2 5 4 ज़ा 22 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10, ऊपर जाके एक डिजिट बाद और डेसिमल बन गया तो 14.52 हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद हम सीखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, यानी कि हमें बच्चों पहले सी एफ निकालना होगा। तो सी एफ कैसे आएगा बच्चों, पहले हमने 12 लिखा, फिर इसमें 12 में इसको ऐड किया कितना आ गया 26, फिर इस 26 में ऐड किया इसको तो कितना आ गया बच्चों 34, फिर इसमें ये ऐड किया कितना आ गया 40, फिर इसमें ये ऐड किया कितना आ गया 50, इसी को हम कहते हैं सी एफ। अब सबसे पहले हमें n अपॉन 2 निकालना है बच्चों, तो n अपॉन 2 निकालें तो n किसे कहते हैं बच्चों, एफ आई को ही हम n भी कहते हैं बच्चों, सिग्मा एफ आई को ही n, यानी कि n हमारा 50 है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकल के आ गया बच्चों 25। अब हमें देखना है कि ये जो 25 है कौन से दो नंबर के बीच लाई करेगा, तो इन दोनों नंबर्स के बीच लाई करेगा। तो जो छोटा वाला नंबर है इसी को हम सी एफ कहेंगे, ये हमारा सी एफ हो गया बच्चों। फिर इसके नीचे हमारा ये एफ हो गया और ये हमारा एल हो गया। ठीक है बच्चों, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा एच होगा। तो चलिए बच्चों हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो एल कितना आया हमारा 12, एफ कितना आया हमारा 14, सी एफ कितना आया हमारा 12। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा हम एच की बात करें तो एच कितना आएगा बच्चों हमारा 14 माइनस 12 कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें तो एल कितना है 12 प्लस तो बच्चों एल कितना 12, एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 12 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी 14 और मल्टीप्लाई एच कितना 2। तो कितना बचेगा बच्चों 12 प्लस 13 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 2, इससे इसको काटा कितना आ गया 7 7 से इसको डिवाइड किया हमने 7 1 ज़ा 7 कितना बचेगा 6 7 8 ज़ा 56 कितना आ गया बच्चों 1.8 12 प्लस 1.8 कितना निकल के आ गया 13.8। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम मोड सीखते हैं। चलिए बच्चों मोड कैलकुलेट करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों F1, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसके ऊपर जो वैल्यू है इसको बोलेंगे हम F0 और जो F1 के नीचे वाली वैल्यू है इसको हम बोलेंगे F2। जिसमें हमारा F1 है इसी को हम बोलेंगे मॉडल क्लास और इसी में ये हमारा जो है ये होगा L और इनके ही डिफरेंस को क्या बोलेंगे बच्चों हम H। ठीक है, तो बच्चों हमारा F1 कितना हो गया 14, F0 कितना हो गया हमारा 12, F2 की बात करें तो 8, L की बात करें तो कितना आ गया 12 और H की बात करें तो 14 माइनस 12 कितना निकल के आ गया 2। फॉर्मूले में पुट करें तो L की वैल्यू कितनी है 12 प्लस F1 कितना है हमारा 14 माइनस F0 12 2 मल्टीप्लाई 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू बच्चों H की वैल्यू कितनी है 2।
तो इसको कैलकुलेट किया हमने 12 प्लस 14 में से 2 गया बच्चों, 12 गया 2, 28 में से बच्चों 20 गया, कितना आ गया 8, 14 2 से 28 में से 20 गया, कितना बच गया बच्चों 8, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों किससे, अब 2 से, तो 2 से ये कट गया कितने पे 4 पे, फिर ये इससे कट गया बच्चों कितने 1/2 पे, तो 12 प्लस हाफ का मतलब क्या बच्चों 0.5, 12 में 0.5 प्लस किया कितना आ गया 12.5 आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।